Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 22 अप्रैल 2026 है और आज हम बताएंगे आप लोगों को मशरक़ वस्ता के जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं उस हवाले से बात करेंगे और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरी अहम बात यह है नाज़रीन कि अगर आप लोगों को मेरे पीछे से शोर आ रहे हैं तो हम एक खुली जगह पे बैठे हुए हैं, ये व्लॉग कर रहे हैं, तो इस शोर की वजह से अगर आप लोगों को डिस्टर्बेंस होती है तो इसके ऊपर हम माज़रत ख़्वाह हैं। अब नाज़रीन हम असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। नाज़रीन, आज की दुनिया बज़ाहिर खामोश है लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा खेल जारी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात और इसराइल की बढ़ती हुई परेशानी और लबनान में बढ़ता हुआ दबाव और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत और सियासत एक नाजुक मोड़ पर आए। सवाल यह है कि क्या हम एक बड़ी जंग के करीब हैं या ये सब सिर्फ एक बड़ी डील की तैयारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मशरक़ वस्ता की। हालिया दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बैकडोर मुज़ाकरात की खबरें सामने आई है, ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ग्राउंड रियलिटी कुछ और बता रही है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करें और खित्ते में अपने इत्तेहादियों खास तौर पर इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दे, और दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म हो और उसे एक रीजनल पावर के तौर पर तस्लीम किया जाए। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला क्या है, और ये मसला कई दहाइयों पर मुहित है, वो है एतमाद। ईरान और अमेरिका के दरमियान अब एतमाद जो है ना, उसकी फुकदान है, और ये वही कन्फ्लिक्ट है जो माजी में भी कई बार मुज़ाकरात को नाकाम कर चुका है। तो दोस्तों, अब यहाँ जो सबसे अहम किरदार आता है वो इसराइल की है। इसराइल ईरान की किसी भी न्यूक्लियर डील को अपने लिए ख़तरा समझता है, इसलिए वो मुसलसल प्रेशर को बिल्ड कर रहा है। इतलात ये भी है कि इसराइल ने अपने जो डिफेंस सिस्टम है उनको हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो यूनिलैटरल एक्शन भी मुमकिन है। दूसरी तरफ लबनान में हिज़्बुल्लाह की मौजूदगी इस इक्वेशन को मज़ीद ख़तरनाक बना रही है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रहा, ये एक मल्टी लेयर कन्फ्लिक्ट बन चुका है। अब दोस्तों आते हैं असल तज्ज़िया की तरफ। अगर हम ये फैक्ट्स को जोड़ें तो हमें तीन बड़ी पॉसिबिलिटी नज़र आ जाती हैं। नंबर 1 पे अगर लिमिटेड डील हो जाती है, यानी एक लिमिटेड एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें ईरान कुछ हद तक अपने जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है वो कम करें, जिसमें ईरान कुछ हद तक अपनी जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं वो कम कर सकते हैं, और बदले में उससे कुछ इकनॉमिक रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, फ़ायदा ये होगा कि ये टेंशन टेम्परेरीली कम हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, मुज़ाकरात अगर नाकाम हुए तो इसराइल या अमेरिका मिलिट्री ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो फिर नतीजा ये होगा दोस्तों कि ये जंग रीजनल हो जाएगी, ऑयल प्राइसेस में शदीद इजाफा होगा और आलमी मईशत पर भी दबाव आएगी। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो है प्रॉक्सी वार, और ये सबसे रियलिस्टिक सिनारियो है। बराह रास्त जंग नहीं होगी, लेकिन लबनान, शाम, इराक, इन इलाकों में कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो असल नुक्ता है, गोल्डन पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि बड़ी जो ताकतें होती है वो डायरेक्ट जंग से बचती है, लेकिन प्रॉक्सी वार को इस्तेमाल करती हैं। जिस तरह ईरान की जो प्रॉक्सी है वो लबनान है, लबनान में हिज़्बुल्लाह है और यमन में होती है, तो इसी तरह अमेरिका भी अपने जो उनके प्रॉक्सी हैं तो उनके ज़रिए से ये फिर जंग शुरू करेगा।
اب آج کے تاریخ میں ایک طرف تو ایران نے اپنے ابنائے ہرمز کو بند رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف سے امریکہ نے بھی بلاکیج لگا رکھی ہے۔ اب ان تین جو پاسبلٹیز ہیں، پہلے تو ہوا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آخر میں جو دو اور تین نمبر پہ جو پاسبلٹیز ہیں، تو یہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ان کا اثر صرف جنگ تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ سب سے جو بڑا امپیکٹ ہوگا وہ تیل کی قیمتوں اور عالمی مارکیٹس پر ہوگا۔ اور اگر ٹینشن بڑھتی ہے تو آئل پرائسز اوپر جائے گی، انفلیشن بڑھے گا اور پاکستان جیسے ملک بالخصوص عرب ممالک کے اوپر بہت بڑا اثر آئے گا۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں مسلسل سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر ان کی آنکھ کے مسئلے پر بہت زیادہ تشویش بڑھ رہی ہے۔ تشویش اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ابھی تک ان کو اپنے جماعت یا اپنی فیملی کے ساتھ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملے اور ان کی حال احوال پوچھیں، تو اسی وجہ سے بھی تشویش بڑھ رہی ہے۔ اور ان کے جو خان صاحب کی جو کیسز ہے وہ بھی جاری ہیں، اور ان کی جماعت اس لیے پریشر میں ہے کیونکہ آپس میں ان کی اندرونی لڑائی بھی ہیں۔ اگر یہ اندرونی لڑائی پاکستان تحریک انصاف کی ختم ہو جاتی ہے تو حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اب اہم نقطہ یہ ہے کہ عمران خان ابھی ایک اسٹرانگ پولیٹیکل فورسز ہیں، اور اصل سوال کیا وہ کم بیک کریں گے؟ یقیناً اگر اس کو لیگل ریلیف ملتا ہے اور پریشر بڑھاتا ہے اور پبلک سینٹیمنٹ، کیونکہ وہ تو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ ضرور کم بیک کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر گلوبل اور لوکل دونوں چیزوں کو ہم جوڑیں تو دنیا میں انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے، اور دوستو پاکستان میں بھی انسرٹینٹی موجود ہے۔ تو ایسے حالات میں پاکستان پر اور اندرونی تو پریشر ہے۔ تو اس میں ناظرین آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، یا دنیا ایک نئی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ اور پاکستان میں عمران خان کیا واقعی کم بیک کر پائیں گے؟ اپنے رائے کمنٹ میں ضرور دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔